चलिए आज बात करते हैं हम मानचित्रण और मानचित्रण की विभिन्न सामग्रियां एवं उपकरण के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पर सभी भूगोल विषय ले लेते हैं और भूगोल विषय लेने के बाद परम एक लक्ष्य रहता है कि किसी प्रकार से हमारा ज्योग्राफी का रिकॉर्ड वर्क पूरा हो जाए। दूसरी बात कि जितने भी जो अमूमन ज्यादा नहीं कहूंगा तो कुछ ऐसे महाविद्यालय होते हैं तो उनका भी टीचर्स का भी यही एम रहता है कि हम डायरेक्टली सारे की सारी जो सीट्स हैं जो उनसे प्रैक्टिकल के दिन आवश्यक होगी उन सीट्स को हम बना देते हैं। लेकिन केवल उन सीट्स को बनाना ही भूगोल प्रैक्टिकल का उद्देश्य समाप्त नहीं होता है। प्रैक्टिकल करने से पहले हमें मानचित्रण किस प्रकार से किया जाता है, कौन-कौन सी वस्तुओं का प्रयोग मानचित्रण के अंतर्गत किया जाता है, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो हमारे सामने बहुत सारे उपकरण ऐसे रहेंगे, तो हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयोग करने से पहले जिस प्रकार से कहा गया है कि मानचित्र के निर्माण में उपयोग में हमें काफी सावधानी रखनी पड़ती है और जो राइटिंग होती है हमारी वो काफी मायने रखती है, क्योंकि अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हम सामने वाले के सामने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो हूबहू धरातल के ऊपर पाया जाता है, यानी धरातल की सभी विशेषताएं उस कागज में हम संजोने की कोशिश करते हैं। तो हर एक अक्षर जो उस शीट पर या उस मानचित्र पर आपके द्वारा लिखा गया है वो स्पष्ट सरल शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि उपकरणों का प्रयोग करते हैं। पेन का यूज करते हैं, पटरी का अर्थ होता है स्केल, स्केल का यूज करते हैं। स्केल का अर्थ वैसे मापनी होता है, यहाँ पर पटरी यानी कागज की कह सकते हैं। कागज के ऊपर जब सीधी लाइनें खींचने के लिए जो हम एक फिट की जो स्केल काम में लेते हैं, फिट की हो सकती है, मीटर की हो सकती है, कुछ इंचेस की हो सकती है, और प्रकार को हम भली-भांति साफ करके रखते हैं, क्योंकि पेन, पटरी और प्रकार का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके ऊपर जब हम लाइन खींचते हैं तो उस स्याही की कुछ मात्रा इनके ऊपर लग जाती है, और अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वह हमारी शीट की गुणवत्ता को जब भी हम उसका दोबारा प्रयोग करेंगे तो उसे वो खराब कर देगी। इसी प्रकार से हम स्याही का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के अन्य उपकरणों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आरेखन, यानी आपके ड्राइंग जो की जाएगी वह किस पर की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका ड्राइंग शीट। आरेखन सतह का अर्थ होता है ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट कैसी हो, तो ड्राइंग शीट तो वैसे तो बाजार में बहुत सारी मिलती है, लेकिन जो प्योर व्हाइट कलर की होती है, देखिएगा कलर दो प्रकार के होता है व्हाइट के, एक थोड़ा सा ऑफ व्हाइट होता है, थोड़ा सा डल नजर आता है, और एक प्योर व्हाइट होता है। तो प्योर व्हाइट जो होता है वह कलर सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर हम बात करें कि अच्छी क्वालिटी का कागज की हम कैसे पता लगाएं कि कागज की क्वालिटी कितनी है। देखिएगा कागज और शीट में फर्क होता है। कागज और शीट में किस प्रकार का फर्क होता है कि कागज के अगर आप एक सिरे से उठाते हैं तो कागज आपका इस प्रकार से थोड़ा सा झुक जाएगा, लेकिन जो शीट रहती है वो शीट कभी झुकती नहीं है, वो एकदम सीधी रहेगी। तो जिसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होगी वो इस प्रकार से खुलती है, यानी उसके एक कोने पर, यानी शीट का अगर आप कोई भी कोना पकड़े और एक कोने को यानी आपने यहाँ से पकड़ रखा है और पकड़ने के बाद अगर उसको आप सीधा रखते हैं तो सीधा रखने के बाद वो फ्लैट रहती है, उसमें किसी प्रकार का टिल्ट या झुकाव नहीं आता है, समझ लीजिए वह अच्छी क्वालिटी का। तो जीएसएम के आधार पर हम इसको तय करते हैं। वैसे तो 700 जीएसएम का पेपर काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको एक उच्च क्वालिटी का व्हाइट शीट पेपर चाहिए जिसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई, कि बाउंड्री काफी मायने रखती है। अगर बाउंड्री बनी हुई नहीं है तो आपको हो सकता है कि उसकी बाउंड्री बनानी पड़े। तो आरेखन सतह भूगोल के लिए 72 नंबर की जो शीट आती है वह काफी उपयोगी मानी जाती है। तो 72 नंबर की जो शीट है वो आप खरीद लेवे। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल तो वैसे मार्केट में 2H 2B HB अलग अलग प्रकार की पेंसिल्स हमारे यहाँ पर प्रयोग में आती हैं। आप जाओगे स्टेशनरी वाले पर तो अभी कभी भी आपने गौर नहीं किया होगा कि पेंसिल कैसी चाहिए, लेकिन पेंसिल के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पेंसिल आपके सामने बहुत सारी प्रकार की देखने को मिलेगी। यहाँ पर एचबी की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पर पेंसिल के ग्रेड की अगर बात करें तो पेंसिल के ग्रेड आपको इस प्रकार से नजर आते हैं। एक तरफ हार्डनेस है और एक तरफ सॉफ्टनेस है।
तो हार्डनेस जिस प्रकार से हम इस प्रकार से बढ़ते हैं, अमूमन आप HB पेंसिल यूज करते हैं, H से F, H, 2H, अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से जाएंगे तो इस तरफ हार्डनेस आएगी और पेंसिल जो कह सकते हैं थोड़ी हार्ड आएगी और इस तरफ सॉफ्ट आएगी। जो सॉफ्ट आएगी वो डार्कनेस ज्यादा रखेगी और जो हार्ड आएगी उसकी डार्कनेस कम होगी। तो अगर हम हार्ड पेंसिल्स की बात करें तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H ये अलग अलग प्रकार की हार्ड पेंसिल्स आती है, आसानी से टूटती नहीं है। चलाने के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि द हार्ड लीड आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन लाइंस एंड टेक्निकल ड्राइंग। तो टेक्निकल ड्राइंग यानी जो आपके जितने भी जो नक्शे बनाने वाले जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो इस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से तो मीडियम जो आती है वो आती है इस प्रकार से HB। HB यानी B से आप इस तरफ जाओगे तो थोड़ी सी आपको हार्ड, तो सबसे 3H, 2H और H, फिर F, फिर HB। HB पेंसिल आपका प्रयोग ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2H पेंसिल ले या 3H पेंसिल ले। 2H, 3H, 4H जो भी है वो जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए वो पेंसिल आप काम में लीजिएगा। उससे क्या होगा तो हम बात करते हैं कि जब भी इस पेंसिल का आप प्रयोग करेंगे तो आपकी शीट पर एरर आने या फिर आ सकते हैं, तो एरर आने की संभावना रहती है। जब भी आप उसको इरेज करोगे तो जो इरेजर का यूज करते हैं तो वह इरेजर उस कालेपन को दूर करने के साथ साथ कुछ कालेपन के निशान जो रहते हैं वो अपनी शीट पर छोड़ देता है, उससे शीट जो दिखने में है खराब हो जाती है। तो आप 2H पेंसिल या 3H पेंसिल का प्रयोग करें। पेंसिल के बाद अब बात करते हैं रबर किस प्रकार का रहेगा। तो कोई भी कंपनी का आप सॉफ्ट रबर रेस ले सकते हैं। रबर थोड़ा सा सॉफ्ट लीजिएगा जो आपके कागज को नुकसान न पहुंचाए और आसानी से जो आपके द्वारा जो एरर है उसको आसानी से साफ कर दे। बात करते हैं स्याही की। स्याही वैसे तो जो भूगोल है उस भूगोल में सबसे प्रमुख तो है वो स्याही जो है वो ब्लैक यानी काले रंग की स्याही का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, कोशिश या फिर अनिवार्य रूप से आप काले रंग की स्याही का ही प्रयोग करें। स्याही के रूप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्याही के अंतर्गत आप दो चीजों का ध्यान रखें। आपको दो, एक तो स्केच पेन लेना है, ठीक है, स्केच पेन लेना है। स्केच पेन भी आपको स्टिक्स के 2-2 रुपए में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे जो आपके डार्कनेस बढ़ाने के लिए काम आएंगे। इसके अलावा एक मार्कर भी लिया जा सकता है। मार्कर जो पतली नॉब का जो होता है वह आप ले लेवे, तथा इसके साथ साथ आप जेल पेन का यूज करें तो काफी, क्योंकि जेल इंक जो होती है थोड़ी सी स्पार्कल होती है, चमकदार होती है और उसका किया हुआ काम जो रहता है काफी रहता है। बॉल पॉइंट अगर आप लेते हैं तो वह कभी कभी छूट जाता है, उसमें जब लाइन खींचते हो तो कहीं पर डार्कनेस ज्यादा आ जाती है और कहीं पर डार्कनेस कम आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा जो आप जेल पेन और काली जेल पेन का प्रयोग करें। आवाज जो है या टेक्सचर्स, टेक्सचर्स का वैसे ज्यादा उपयोग तो रहता नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार की छाया बढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार के टेक्सचर्स के शीट आते हैं, तो टेक्सचर्स के शीट भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जल रंग यानी जो वाटर कलर्स होते हैं उनका भी प्रयोग आप अपनी शीट पर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्राइंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आप देखिएगा सबसे पहले अनुरेखण मेज, जिसे आप कह सकते हैं कि आपका ये ट्रेसिंग पेपर लाइन पे आपका टेबल है। तो ट्रेसिंग टेबल के अंतर्गत बड़े बड़े मैप में से कुछ आंकड़ों को आपको कॉपी करना है या बड़े मैप को आपको ट्रेस करना है, तो उस टेबल के नीचे एक लाइट लगी रहती है और टेबल के ऊपर कांच लगा रहता है। उस कांच के ऊपर आप अपना ओरिजिनल मैप रखते हैं, उसके ऊपर जिस पर आपको ड्राइंग करनी है तो वो कागज रखते हैं, नीचे से लाइट लगा लेते हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो ट्रांसपेरेंट बनने के बाद उसको आसानी से आप कॉपी कर लेते हैं। इसी प्रकार से आरेख पट और आरेख पिन का अर्थ है, आरेख पट का अर्थ होता है जिसमें ये लकड़ी का तख्ता भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। आरेख फिन का अर्थ होता है कि जो पेपर आप उस टेबल पर लगाओगे तो पेपर वैसे आप फोल्ड करके रखते हो, काफी लंबा होता है, जो शीट होती है तो गोल आती है, तो वह फोल्ड ना हो तो उसके चारों कोनों पर आप क्या लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं, जिसकी सहायता से वह वहां पर स्थिर रहे। फिर सेट स्क्वायर की बात करते हैं, महत्वपूर्ण उपकरण है। आमतौर पर
हमने देखा है कि जो सेट स्क्वायर है उसको आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल देते हैं। सेट स्क्वायर क्या होता है? तो सेट स्क्वायर इस प्रकार के एक त्रिभुजनुमा आपका एक उपकरण या फिर एक स्केल के अंतर्गत आता है। एक तो आता है आपका चांदा, ठीक है, चांदे के साथ साथ आपका सेट स्क्वायर आता है और स्केल आती है। तो सेट स्क्वायर का जो प्रयोग है भूगोल के अंतर्गत बहुत ज्यादा है, तो इसे आप संभाल के रखें और इसका प्रयोग आपको समय समय पर करना पड़ेगा। कुछ समांतर रेखक होते हैं, जब बराबर लाइनें आपको खींचनी होती है तो इस प्रकार के समांतर रेखकों का प्रयोग करते हैं। नहीं होगा तो भी चल जाएगा। फिर बढ़ते हैं, कुछ फ्रेंच कर्व्स होते हैं, लचीले लचीले वक्र का अर्थ होता है कि अगर आपको इस प्रकार से कुछ लाइन बनानी है तो एक फ्लेक्सिबल स्केल आती है जिसको आप इस प्रकार से, यानी होती तो इस प्रकार से सीधी होती है लेकिन आप उसको इस प्रकार से कर्व शेप में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार की स्केल्स जो होती हैं उनको हम लचीले वक्र कहते हैं, यानी फ्लेक्सिबल कर्व कहते हैं। कुछ फ्रेंच वक्र होते हैं जो पहले से ही इसी प्रकार से तरह तरह आकार में इस प्रकार से मुड़े रहते हैं, उसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंतर्गत देखेंगे, तो उनको का भी प्रयोग किया जाता है। स्केल का प्रयोग हमें आवश्यक है। चांदा, ठीक है, चांदा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये वाला, इसका प्रयोग हो सके तो चंदे को राउंड शेप वाला लें ताकि आपकी तृतीय वर्ष तक भी काम आए। जब आप प्रिज्मेटिक कंपास का वर्क करेंगे तभी आपके काम आएगा। इसी प्रकार से अक्सर लेखन यंत्र का अर्थ होता है स्टेंसिल। तो स्टेंसिल जो होता है, स्टेंसिल में पहले से ही आपसे अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक जो सिस्टम दे रखा होता है तो उसमें से छेद दे रखे होते हैं, तो स्टेंसिल की सहायता से आप अपना आसानी से उसका नामकरण, जो भी शीट आप बनाओगे उसको आसानी से नामकरण, नाम जितने भी होते हैं वो हाथ से लिखने की अपेक्षा स्टेंसिल का ही प्रयोग करते हुए लिखे जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ ऐसे यंत्र भी होते हैं जिसके माध्यम से हम अक्षरों का लेखन करते हैं, यानी अक्षरों को लिखने के लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता है। प्रकार, प्रकार अच्छी तरीके से जानते हैं, पेंसिल डाल के जिसका प्रयोग किया जाता है। प्रकार के लिए भी कोशिश कीजिएगा कि ऊपर जो स्प्रिंग आता है या फिर ऊपर से जो एडजस्ट होता है, यहाँ से यहाँ पर एक नॉब लगी रहती है, उसको घुमाकर हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंस इस प्रकार की क्या विशेषता हो, प्रकार के अंतर्गत जब भी आप प्रकार खरीदें तो प्रकार इस प्रकार का दिखेगा कि अगर आप उस प्रकार को अगर प्रयोग में करते हैं या फिर कह सकते हैं कि जब भी उसको पेंसिल और उसकी जो नॉब है, जो तीखा जो हिस्सा है वह हिस्सा तथा पेंसिल का हिस्सा, ये दोनों हिस्से एक दूसरे से टच होने चाहिए। जैसे कि मैं इसका यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एक तो नोब हो गई आपकी स्टील की और एक हो गई पेंसिल की। जब भी आप प्रकार खरीदे तो देखिएगा दोनों हिस्से, यानी जो नॉब है स्टील की जो सुई है वह तथा पेंसिल की जो नॉब है वो दोनों आपस में मिलनी चाहिए। तो प्रकार ऐसा लीजिएगा जिसमें ये दोनों नॉब जो है आपस में मिलती हैं, अन्यथा आपके उपयोग में कम आएगा। पहले से ही आप अच्छी क्वालिटी का इस प्रकार से प्रकार खरीदें। कुछ विभाजक होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। सामग्रियों की बात करते हैं एक एक करके सारे उपकरण की। सबसे पहले आरेखण सतह यानी ड्राइंग सरफेस क्या होती है? तो ड्राइविंग सरफेस जो है जिसमें कह सकते हैं कि आपका जो ट्रेसिंग पेपर होता है या जो कपड़ा होता है जिस पर आप कह सकते हैं कि अपना कागज या फिर अपना मैप बना सकते हैं। तो कागज जो है अच्छे क्वालिटी का हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर में कह सकते हैं कि तापमान आने पर फैलना या आर्द्रता आने पर कह सकते हैं उसके आकार में चेंजेज आना, तो इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी कह सकते हैं कि कागज की जो सतह है थोड़ी सी चिकनी, कागज पर जब आप हाथ घुमाते हैं तो चिकनी चिकनी का अर्थ होता है कि अगर आपने वहां पर टेस्ट करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप अगर एक स्याही पेन या जेल पेन लीजिएगा, जेल पेन लेकर अगर उसके नोक पर कागज पर रखिएगा उसकी नोक को, अगर स्याही थोड़ी सी फैलती है तो वो आपके काम का नहीं है। उसके अंदर छोटे छोटे से सरंध्र यानी पोरूस होने चाहिए ताकि आसानी से कह सकते हैं कि उसके अंदर जो आपका जो कार्य है वो अच्छी तरीके से हो जाए और इन रंध्रों में बह कर स्याही जो है वो स्थायी हो जाए। अगर एकदम चिकना पेपर हो गया तो आपने जो लिखा है लिखने के बाद अगर आप उस पर हाथ घुमाओगे तो एकदम साफ हो जाएगा। तो ऐसा कागज लो, उसमें छोटे छोटे से महीन से छेद होने चाहिए तो आसानी से उसमें स्याही जो बैठकर है वो स्थायी हो जाए। ठीक है,
कागज काफी मजबूत हो, ऐसा ना हो कि रबर का जब हम प्रयोग करें तो वह शीट उसमें से कागज निकल के आ जाए या खराब हो जाए। पेंसिल की बात मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि वैसे कह सकते हैं कि पेंसिल जो है एचबी पेंसिल का मध्यम स्तर का प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो आप लगभग 3H प्रकार का पेंसिल जो है वो ले लें, काफी रहेगा। 2H 3H जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। एचबी न लीजिएगा, उसमें आपके कालेपन पड़ने की संभावना रहेगी। स्याही की बात करें तो अधिकतर इसमें ब्लैक कलर का प्रयोग करता है, जिसे इंडियन इंक भी कहा जाता है। ऐसी इंडियन इंक वैसे अलग प्रकार की होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि सूखने पर जल से पानी से भी नहीं भूलती है। आप कोई भी कलर की कह सकते हैं, कोई भी क्वालिटी की ब्लैक कलर की इंक ले लीजिएगा, चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये अलग अलग प्रकार की कह सकते हैं कि कैमिल पॉलीकल कंपनी की जो अलग अलग प्रकार की जो स्याही है उसका प्रयोग किया जाता है। रबर जो आसानी से आपके लिखे हुए कार्य को, अनावश्यक जो कार्य है उसको मिटा दे। कुछ शेड्स आभाएं जो चाहिए, तो मानचित्र में अलग अलग प्रकार की छायाओं भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हाथ से बनाई जा रही छायाओं की अपेक्षा इन छायाओं को उल्टी और मोम लगा रहता है, अतः दबाकर लगाने से ये मानचित्र पर चिपक जाती है। उसके बाद ब्लेड से छाया के अनावश्यक भाग मिटा दे। तो ये ऑलरेडी इस प्रकार की छाया बनी रहती है, तो आप इसको जगह जगह पर चिपका कर अपने मैप को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शेड आपके भूगोल में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ वाटर कलर्स का भी प्रयोग किया जाता है, तो उसको पानी मिलाकर आप प्रयोग करते हैं। ट्रेसिंग टेबल जब आप भूगोल की लैब में पधारेंगे तो आप देखेंगे कि भूगोल की लैब में एक सागवान की लकड़ी से बना हुआ एक मेज का प्रयोग होता है, जिसमें अनुरेखण यानी ट्रेस किया जाता है, नकल की जाती है। उसके ऊपर एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कांच लगा रहता है। कांच के नीचे एक ट्यूब लाइट लगी होती है। जब भी हम इसको लगाते हैं तो मानचित्र का जो प्रतिबिंब है वो ऊपर लगे हुए जो ट्रेसिंग पेपर है, जो बटर पेपर है, उस पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आसानी से आप मूल मानचित्र को ड्राइंग पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आरेखन पट और आरेख पिन क्या होते हैं? तो आरेखन पट जो मानचित्र है इस पट्टी पर रखकर बनाया जाता है, कोमल लकड़ी का बना रहता है। इसकी आकृति कह सकते हैं कि टी के समान हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि इसको हम खड़े खड़े बना सकते हैं। इसको टेबल को कह सकते हैं, तो टी की मदद से कह सकते हैं कि इसके किनारे समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से ड्राइंग पेपर या ड्राइंग बोर्ड है उसका भी प्रयोग। तो थंब टैग्स होते हैं, थंब टैग्स का अर्थ होता है किस प्रकार के पिन्स होते हैं, उस पिन को हम चारों कोनों पर लगा लेते हैं ताकि जो पेपर है वहां से अपनी जगह से हिले नहीं। तो कागज की पट्टी पर आप देखिएगा इस प्रकार से आरेखन पट होता है। तो ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर इस प्रकार की टी जैसा लगा रहता है। नेक्स्ट बढ़ता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार का होता है। तो साधारण और सामंजस्य इसका दोनों प्रयोग कह सकते हैं कि अगर समानांतर रेखाएं खींचनी है या लंब रेखाएं खींचनी है, यानी 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। कुछ पैरेलल लाइनर्स होते हैं, तो दो लगातार आपको पैरेलल लाइन्स अगर खींचनी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। हम ज्यादा काम में नहीं लेते हैं कि इसके अभाव में भी हम अपना काम कर लेते हैं, लेकिन भूगोल की लैब में ये आवश्यक होता है। लचीले कर्व और फ्रेंच कर्व, ठीक है। तो मानचित्र में कई प्रकार की ऐसी आकृतियां होती है जिसमें वक्र रेखा यानी कर्व लाइंस खींचनी पड़ती है। तो जो सेलुलाइड की पतली चादर को काट कर बनाए जाते हैं, जैसे कि आपकी जो स्केल है, तो स्केल जिस प्रकार से पेस्टिल के प्लास्टिक के बने रहते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार के कर्व बने रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग आकृति वाले होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है अक्षांश व देशांतर रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। तो कुछ फ्लेक्सिबल कर्व होते हैं, उनको आसानी से, आराम से हम किसी भी मोड में बांट सकते हैं, इनका निर्माण कर सकते हैं। इसके निर्माण में स्पलाइन का प्रयोग होता है। देखते हैं पहले तो फ्रेंच कर्व किस प्रकार के होते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार के कर्व होते हैं। तो जहां पर जिस प्रकार की आकृति आपको बनानी होती है, तो इस प्रकार के कर्वों का प्रयोग करके हम आसानी से वहां पर इस प्रकार से लाइन से लाइन मिलाकर इस कर्व का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल कर्व क्या होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का एक कर्व है, इसको आप किसी भी आकार में, आप चाहे जैसे आकार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसा आपको आकार चाहिए उस आकार में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग आपके द्वारा। अब स्केल के बारे में बात करते हैं कि स्केल, तो स्केल तो वैसे कई प्रकार के हैं, लेकिन 30 सेंटीमीटर की स्केल आप ले लीजिएगा।
स्केल आप ले लीजिएगा तो मेटल की स्केल लीजिएगा, काफी बढ़िया रहती है। और दूसरे मेटल की स्केल जब खरीदें तो आप देखिएगा कि उसमें जो लेटर्स जो लिखे हुए हैं, जो अक्षर लिखे हुए हैं, जिसमें एक तरफ इंच में लिखा होगा और एक तरफ सेंटीमीटर में लिख रखा होगा, तो उसमें दो चीजें रहेगी। उसमें एम्बोज आता है। एम्बोज का अर्थ होता है कि उस स्केल पर अगर हाथ घुमाओगे तो आपको लगेगा कि मेटल वाली स्केल की बात कर रहा हूँ, तो मेटल वाली स्केल पर अगर लगता है कि उस पर हाथ घुमाने के बाद लगता है कि इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है, तो प्रिंट वाली स्केल न लीजिएगा। एक स्केल ऐसी आती है जिसके अंदर छेद हो रखे होते हैं, यानी आपको लगेगा कि इसके अंदर छेद करके सारे अक्षर लिखे गए। तो छेद वाली लेंगे तो काफी लंबे समय तक वो स्केल चलेगी, और जब आपके हाथ लगेंगे या बार-बार आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसके लिखे हुए जो अक्षर हैं वो मिटेंगे नहीं। अगर आपने एम्बोज वाली ले ली, प्रिंटिंग वाली ले ली, तो काफी लंबे समय के यूज के बाद उसके जितने भी जो अक्षर है वो आपके मिट जाएंगे। तो स्केल आप अच्छी तरीके से इस प्रकार का ले लीजिएगा। फिर है चांदा। चांदा क्या होता है, तो आपको प्रोटेक्टर जिसके कहते हैं, जो चांदी का प्रयोग जिसमें हमें व्रत बनाना है, अर्धवर्ताकार या आयताकार हो सकता है, तो अब आप वृत्ताकार चंदा यानी राउंड शेप का जो प्रोटेक्टर है वो, या प्रो सर्कल जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंच कर्व कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फ्रेंच कर्व आपको दिखाए गए हैं। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो एक फ्लेक्सिबल कर्व ले लीजिएगा जो आपके तीनों ही वर्ष काम में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ स्प्लाइन और फ्लेक्सिबल कर्व आपको दे रखे होंगे, तो स्प्लाइन यानी ये भी कर्व का ही प्रयोग करता है। इसी प्रकार से कुछ फ्रेंच कर्व आपको दे रखे हैं। आयताकार चांदे का प्रयोग हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। कुछ आरेखन चिन्ह होते हैं, यानी मानचित्र पर स्याही चढ़ाने व उसको पक्का करने के लिए विभिन्न प्रकार के आरेखन पेन का प्रयोग किया जाता है। तो पेन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेन हमें इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पेन प्रयोग में मानचित्र में किए जाते हैं। आप सिंपली आपका जो जेल पेन है या जो बॉल पेन है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जानकारी आवश्यक है। कुछ अक्षर लेखन के यंत्र होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के अक्षर या अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शेप के जो अक्षर लिखने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की निबों वाले, निब यानी उसका जो आगे का जो पॉइंट होता है उसके पेन की आवश्यकता रहती है। तो अलग अलग निब वाले यहाँ पर पेन आपको दिखाए गए हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कुछ डिवाइडर्स होते हैं, एक साधारण और एक अनुपातित, यानी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापनी हो, रेखाओं को समान भागों में बांटना हो, तो इस प्रकार का विभाजक जो है यानी डिवाइडर है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें किसी मानचित्रों का विवर्धन करना है यानी इनलार्जमेंट करना है, या फिर उसका रिडक्शन करना है, तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिवाइडर क्या होता है, तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार का जो उपकरण होता है जिसके दोनों तरफ इस प्रकार की नोब होती है, तीखी नोब होती है, उसे हम डिवाइडर कहते हैं। उसका प्रयोग हम मानचित्र में करने वाले हैं। एक अलग प्रकार का डिवाइडर आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, जो आसानी से अवेलेबल हो जाए उस प्रकार का एक डिवाइडर भी अपने साथ जरूर रखिएगा। तो डिवाइडर के साथ नेक्स्ट है आपका कंपासेस यानी प्रकार। तो प्रकार का उपयोग हम चाप निकालने के लिए या वृत्त बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लोहे या पीतल दोनों के बने मिलते हैं, अभी आपको लोहे के बने हुए मिलेंगे। तो प्रकार में स्याही का प्रयोग करके हम वृत्त बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई प्रकार खरीदते हैं, तो प्रकार के अंतर्गत आप देखिएगा कि एक तरफ आपको कह सकते हैं कि पेन का प्रयोग बार बार करना पड़ेगा। तो जो हिस्सा एक तरफ तो आपका नॉब हो गया, और दूसरी तरफ जिस तरफ आप पेंसिल डालते हैं, जैसे कि ये हिस्सा आपका पेंसिल डालने वाला, तो उतना इसको इतना बड़ा वाला लीजिएगा जिसके अंतर्गत आपका पेन या किसी प्रकार की बड़ी जो रिफल है वो उसके अंदर पहुंच जाए। क्योंकि कई बार आपको पेन की सहायता से भी सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा ना हो कि पेंसिल तो आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर जाए और पेन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आप अपना वर्क नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करें कि उस तरफ, यानी जिस तरफ पेंसिल डाली जाती है उस तरफ आपको पेन भी आसानी से डाली जा सके, तो उस प्रकार का आप प्रकार, या जो कह सकते हैं आप इस प्रकार से डिवाइडर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने देखा कि हमें एक भूगोल की कक्षा या भूगोल में मानचित्रण करना है या फाइल बनानी है, तो हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी रखनी है।
भूगोल का जो प्रायोगिक कार्य है, जो रिकॉर्ड वर्क है, वो काफी साफ-सुथरा और अच्छी गुणवत्ता वाला और एक-एक अक्षर सुस्पष्ट तरीके से अगर लिखा हुआ है, बिना किसी प्रकार के एरर के अगर आपने वर्क किया है, तो नो डाउट आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेने में कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपका जो वर्क है, वो काफी सुंदर हो और आकर्षक हो। इसके लिए आप इन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। आने वाली कक्षाओं के अंतर्गत हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से मापनी या विभिन्न प्रकार के अन्य जो उपकरण हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में